नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं यूनिटी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 के गणित का पहला इकाई वास्तविक संख्या को देखेंगे। इसमें हम आपको वही क्वेश्चन को बताएंगे जो क्वेश्चन कई वर्षों से एग्जाम में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी देखेंगे जो इस बार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला इकाई है ये गणित का वास्तविक संख्या। इसमें से हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस वास्तविक संख्या में हमारे पास बहुत तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम आज पहले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन हमारा है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन है इसमें कि तो उसको हम एक एक टाइप का वीडियो बना करके आपको 4 वीडियो में बना करके इसको दे देंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम वही क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इसमें एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो इसमें हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन 2019 में, दूसरा 2020 में, तीसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखिए, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एनसीईआरटी लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है, यानी कि जो बोर्ड हमारे पास जो बुक निकाला है, जो बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है, उस एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन को आने हैं। ये नहीं होता है कि बहुत सारे टाइप का, बहुत सारे राइटर का बुक निकल गया और विभिन्न राइटरों से क्वेश्चन आ रहे हों, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एनसीईआरटी का, अगर आप लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो एक एनसीईआरटी का जो है बुक निकाले होंगे, वो जो काफ़ी सस्ते में मिलता है, उसी एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन को बना के देंगे। तो ये जो एनसीईआरटी लिखा है, ये उसी बुक से क्वेश्चन को लिया गया है, जो इस बार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन को बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन को बताना जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप लोगों को स्कूल में पढ़ा भी रहे होंगे। यहाँ पर केवल वही वीडियो है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से हम आपको पहला वीडियो बता रहे हैं, पहला बता रहे हैं, ये लास्ट वाला, क्योंकि इसमें 3 है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन 8वां, और इसमें एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो हम टोटल 4 क्वेश्चन आज देखेंगे। बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, जिसमें से हम पहला जो है बताने जा रहे हैं कैसे इसको लगाना है पेपर में, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा 867 और 255 का हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है, इन दोनों को पहले अलग लिखो। ये तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है 255। अब इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? आराम से देखिए, इसमें बड़ा कौन है 867 और छोटा कौन है 255। तो जो बड़ा होता है, इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ग्रेटर देन कहते हैं। जो जिस साइड वाला बड़ा होता है, सिंपल सी भाषा में, उसके तरफ 2 पूछ रहेगा, और जो छोटा होता है उसके साइड में, उसके पास 1 पूछ रहेगा। बस यही जो इसको समझने का है। अब आप लोग जो है जानते होंगे भाग देना। तो अगर आप भाग देना जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग लगा लेंगे। भाग कैसे दिया जाता है, देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। 867, इसमें जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखेंगे, और जो छोटा होगा उसी से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो जरा बताइए आप कितनी बार इसको हम भाग दे सकते हैं, ठीक। ये 867 है, ये 255 है, इतनी बार भाग दो इसमें कि या तो 867 हो जाए, या तो 867 के अगल बगल रहे, ठीक। ज़्यादा नहीं हमको करना है, उससे कम ही रहे। तो लगभग 3 बार देना पड़ेगा। 3 बार इसको दे दीजिए। 3 पचे 15, हाथ में आया 1, फिर 3 पचे 15 और 1 16, हाथ में आया 1, 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो चलो घटा देते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, ठीक। ये हम लोगों ने इसको भाग दे दिया। अब इसको लिखना है हमको किस तरीके से, देखिए जरा। 867 से में हम लोग भाग दिए हैं, ठीक। किससे भाग दिया गया है? किससे भाग दिया गया है? 255 से। चलिए अच्छी बात है। कितनी बार भाग दिया गया है? तो 3 बार दिया गया है। गुणे यहाँ पे लगा देंगे 3। कितना शेषफल बचा है? तो हमारा बचा है 102, तो इसको प्लस करके 102 लिख देंगे। अब हमको फिर से भाग देना है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा यही है, एग्जामिनर लोग यही देखेंगे, जब कॉपी को चेक करेंगे तो यही देखेंगे हमारा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर इसमें फिर से भाग देना है। शेषफल कितना बचा? 102।
अब हम इसमें जिससे भाग दिए थे हमको उसी से इसमें भाग देना है, यानी इसमें जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, बाहर रहेगा 102, और इसमें जो बड़ा रहेगा वो फिर से उसमें हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। ये 255 है, ये 102 है। लगभग अगर हम 2 बार देंगे तो अच्छा रहेगा, 3 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 का गुणा 0 कराएंगे, 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रह जाएगा। अगर 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लिखो चाहे ना लिखो। सेम चीज़ जैसे इसको किया गया था, अब फिर से वही करेंगे हम लोग। इसमें हम किससे भाग दिए हैं, 255 से दिए हैं। अच्छा 255 में भाग दिए हैं, किससे दिए हैं, 102 से दिए हैं, तो 102 लिख दीजिए। कितनी बार दिए हैं, तो 2 बार दिए हैं, गुणे 2 लगा दीजिए यहाँ पे। प्लस कितना बचा हमारे पास, तो 51 बचा है, तो इसको 51 यहाँ पे लिख दो, बस ये हो गया। जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हमको भाग देना है। अब फिर यही दोनों बचा, अब फिर से इसमें भाग दो। इसमें बड़ा कौन है, 102, इसको अंदर कर दो, 51 छोटा, इसको बाहर कर देंगे। अब की बार ये कट सकता है, 51 दूना 102 हो जाएगा, 2 बार में काट देंगे, तो ये 102 हो गया, 0 0 0। ठीक, अब इसको इससे लिखेंगे 102 बराबर 51 से भाग दें, 51 लिखेंगे, गुणा कितना बचा है 2, और कितना आया 0 आया। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से बना दो। अच्छा ये 0 कैसे आया है, किससे, किस अंक से भाग दिया गया कि ये 0 हो गया, तो जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने 51 से भाग दिया है तब जाकर 0 आया है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 51। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अतः नीचे इसको लिखा जाएगा, अतः जहाँ से शुरू किया गया है किससे, 867 और 255, हमको क्या ज्ञात करना था, मासा का मासा बराबर किससे भाग देने पर 0 आया, 51 से, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 51, यही उत्तर हो गया। ठीक, आप लोगों के स्कूल में एक डायरेक्टली करने के लिए बोलेंगे बोर्ड के एग्जाम में, इसको डायरेक्टली नहीं करना है। ठीक, हमको पूरा मेथड तरीके से बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम लिख के आना है, तभी जा करके हमको नंबर मिलेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग उतार सकते हैं इसको। करो। ठीक, आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं, तो इसको जरा देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, छठवां देखिए, 4052 और 12576, इसका हमको क्या करना है, इसका हमको जो है मासा याद करना है। तो चलिए देखते हैं। सेम कंडीशन, इसका उत्तर जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, और 12576 बीच में छोड़ देंगे, इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो ये 12000 है और ये 4000 है, बड़ा सिंपल सा ये है, तो इसको ग्रेटर देन इस तरीके से लगा दिया जाएगा। अभी बताएं कि जो बड़ा होगा उसके साइड में 2 पूछ और जो छोटा होगा उसके सामने 1 पूछ रहेगा। अब चलिए भाग दिया जाए, इसमें जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखो, 12576 ये अंदर रहेगा, और ये 4052 इसको बाहर कर देंगे हम लोग। तो जरा देखो कितनी बार भाग जा सकता है इसमें। सिंपल सी भाषा में यहाँ देखेंगे ये 12000 है और ये देखेंगे 4000 है, तो 4 में हम किससे गुणा कर दें, कितनी बार 4 का गुणा करें कि 12 हो जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, अरे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 3 बार अगर हम भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ज़रा फिर से देखिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, पूरा लिखेंगे क्योंकि इसके बाद 0 है, फिर 4 तियाँ 12 हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और ये 0 0 हो जाएगा। इसके सामने इसको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको तरीके से लिखेंगे हम लोग, 12576 में भाग दिया गया था किससे, 4052 से भाग दिया गया था। कितनी बार दिया गया था, 3 बार दिया गया था, तो गुणे 3 कर देंगे, प्लस कितना बचा हमारे पास, तो 420 बचा है। ठीक, ये हमारा हो गया पहला। इसके बाद फिर से देखेंगे इसको और इसको, इसमें बड़ा कौन है 4052, छोटा कौन है 420। अब इसमें इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए देखते हैं, 4052 में भाग दिया जाएगा किससे, 420 से। अब जरा बताओ हमको कितनी बार दिया जाएगा, इसको देखो 4000 है ये, और इसको समझो 400 है, तो 4000 ये है और ये 400 है। जरा गुणा करो कि 4000 के आसपास हो जाए, तो अगर हम 400 गुणा 10 बार करेंगे तो 4000 हो जाएगा, तो 1 घटा देंगे, 4 9 36, 9 बार 2,
तो यहाँ देखेंगे 0 का गुणा 0, 9 का गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 9 दूना 18, हाथ में आया 1, 9 चौक 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। ठीक, अब घटा दो, 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही रहेगा, ये इसमें से घटेगा नहीं। एक उधार लेंगे, ये 10 हो गया, फिर इसमें उधार दिया है 15, 15 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ बचा 9, और 9 में से अगर हम 7 निकालें, एक उधार इसको दिया था तो ये 9 बच गया, तो 9 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो बचेगा कितना 2। ठीक, अब इसको लिखेंगे हम लोग 4052 बराबर 420, कितनी बार दिया गया 9 बार, कितना बचा 272 बचा, ये हो गया। फिर से अब फिर भाग देना है हमको, जब तक 0 ना हो जाए तब तक देते रहना है, देते रहना है। ठीक, ये 272 हो गया। अब इसमें इससे भाग देना है, तो चलो देते हैं। 420 अंदर लिख देंगे, 272 बाहर कर देंगे। अब 272 को हम एक बार देंगे, अगर उससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 7 2। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये अब उधार लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ बचा 1, ये उधार देगा 11 हो जाएगा। अगर हम 11 में से 7 निकालें तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 4। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर इसको लिखेंगे, हम लोगों ने 420 में भाग दिया, किससे दिया गया 272 से दिया गया। कितनी बार दिया गया, तो 1 बार दिया गया, प्लस कितना बचा तो 148 बचा। इसको फिर से घेर देंगे, फिर भाग देंगे हम लोग किससे, अब फिर बचा है 272 में किससे भाग देंगे 148 से, तो यहाँ लिखेंगे 272 फिर 148। ठीक, अब इसमें इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 2 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 4 8 हो गया। ठीक, एक उधार लेगा 12 होगा, 12 में से अगर 8 निकालेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, यहाँ बचेगा 2 ही है, ये 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको फिर से लिखेंगे ऐसे 272 बराबर 148, कितनी बार गए 1 बार, कितना बचे है 124। इसको इस तरीके से लिख देंगे, फिर भाग दो, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक देते रहना है। फिर इसको फिर से देंगे, 148 बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर 124 छोटा इसमें देंगे, फिर 1 बार देंगे 124 हो जाएगा। 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा तो 2 बचेगा। ठीक, 1 में से 1 गया 0 लिखेंगे नहीं, 148 में भाग दिया गया, किससे दिया गया 124 से। कितनी बार दिया गया 1 बार, कितना बचा 24 बचा। इसको इस तरीके से घेर दो। अब फिर भाग देना है, 124 में किससे देना है 24 से, फिर से यहाँ लिखेंगे 124, फिर लिखेंगे 24। अब 24 का पहाड़ा पढ़ो, वैसे तो आता नहीं है लेकिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 124 के थोड़ा सा पास आ जाओ, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 24, 4 में से 0 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो इसको लिखोगे नहीं। 124 में भाग दिया किससे 24 से, कितनी बार दिया गया 5 बार, कितना बचेगा 4 बचा है, इसको लिख दो। अब साइज कटने वाला है। अब 24 में किससे भाग देना है 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 24 और ये 4, 4 छक 24, 24 हो गया 0 0, यानी हमारा किससे कटा 4 से, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 4। लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग 24 बराबर किससे भाग दिए 4 से, कितनी बार दिए 6 बार दिए, कितना बचा 0, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे अतः, किससे शुरू किए थे जरा ध्यान से देखोगे तो इससे शुरू किया गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4052 और 12576 का क्या ज्ञात करना है मासा। तो यहाँ लिखेंगे मासा बराबर, उत्तर किससे आया 4 से, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 4। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लें या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगले वीडियो में चलते हैं। ठीक, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटा कर दूसरा जो है बताने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो। ठीक, इसको हम मिटा दिए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, 196 और 3822, ये हमारा अगला क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा ये है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब ये है कि थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। अजीब सा क्यों है, चलो देखते हैं, बता रहे हैं हमको। ये 196 है और ये 3822 है। इसमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो जो बड़ा उसके सामने हम लोग 2 पूछ लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम लोग भाग देंगे इसमें 3, 8, 2, 2, 1, 9, 6। 196 में हम भाग देंगे 3822 में। चलो एक बार दो, तो ये हो जाएगा 1, 9, 6। ये इसको उधार लेकर 12 हो गया। 12 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ बचेगा 7, एक उधार लेगा, हो जाएगा 17। तो 17 में से अगर हम 9 निकाल दिए तो हमारा कितना बचेगा, तो ज़रा बताओ हम लोगों को। 17 में से अगर 9 निकालें तो कितना बचेगा, ठीक, कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 8। ये बच गया 2, 2 में से गया 1, ठीक। अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब 2 यहाँ से ले लेंगे हम लोग। अब ज़रा बताओ कितनी बार दें हम लोग। हाँ, ये 1800 है और 1 है, तो ज़रा बताओ कितनी बार दें हम लोग, ठीक। 9 बार दो, 9 बार देकर देखते हैं। 9 छक 54, 6 नवा 54, 54 का 4 हाथ में आए 5, 9 नवा 81, 81 और 5 86, हाथ में आए कितना 8, फिर 9 एक कम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17। एक उधार लेगा 12, 12 में से 4 गया, तो जब 12 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारा हो गया 5। एक उधार लिया था, उधर दिया था, तो 5 हो गया। फिर एक उधार लेंगे हम लोग फिर से, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से अगर हम 6 निकाल दिए तो कितना बचेगा, तो 9 बच जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ बचेगा 7, 7 कट गया। अब हमारे पास यही बचा है 19 बार देने पर। अब हम इसको लिखेंगे 196 बराबर, सॉरी गलत हो रहा है, 3, 8, 8, 3882 में 196 से भाग दिए हैं तो कितनी बार, 19 बार। कितना बचा है, तो 98 बचा है। ये हो गया पहला। अगला देखिए, अब 196 में भाग देना किससे, 98 से, तो देते हैं 196 और 98। ज़रा बताओ कितनी बार देंगे, तो यहाँ पे हम 2 बार भाग देंगे। 2 बार भाग देंगे तो ये 196 ही आएगा। 2 बार गुणा करेंगे, 98 में 2 बार से गुणा करो, 196 आ गया, 0 0 0 हो गया। अब 196 बराबर 98 से गुणा किए हैं कितनी बार, 2 बार, कितना आया, 0, ठीक। तो किससे आया हमारा उत्तर, 0 आया किससे, तो 98 से। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 98। तो इसको लिखेंगे, अतः 196 और 3822 का मासा बराबर 98। हमारा आंसर कितना हो गया, 98, ठीक। इसको नोट कर लो सब लोग, ठीक, नोट कर लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा रहे हैं, हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें देखो जरा कितनी, इसमें 3 ठो 180, 252 और लिखा है 324। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस बार के लिए ज़रा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें देखेंगे हम लोग 3 है, तो इसमें 3 है, तो एक बार इसके साथ इसको ले जाएंगे और एक बार इसके साथ इसको ले जाएंगे, ठीक। लिखेंगे हम लोग 180, 224, फिर लिखेंगे और फिर लिखो 180, 324। क्यों इसको दोनों के साथ ले जाएंगे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो दोनों से छोटा है। तब दोनों से छोटा है तो हम लोगों को इसको 180 को दोनों के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक। इसमें छोटा कौन है, ये है, तो इसके सामने ये वाला चिन्ह, इसके सामने भी यही चिन्ह लगाएंगे। यानी अब एक ही सवाल में हमको 2 क्वेश्चन मिल गया। अब इन्हीं दोनों को लगाना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखेंगे 324 और 180। 180 और फिर 180 अगर 2 बार कर दिए हम लोग तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा, यानी एक ही बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 180, 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 ही बचेगा। ये इसमें से जाएगा नहीं, उधार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ बचेगा ना 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी 144। इसको लिखेंगे
324 बराबर 180 कितनी बार दिए हैं? एक बार। कितना बचा है? 144 बचा। एक उत्तर ये हो गया हमारा। अब फिर इसमें से इसमें भाग देना है, ठीक। चलो देते हैं। 180 में 144 से देंगे, एक बार दो, ज़्यादा बार जाएगा नहीं, ठीक। यहाँ पे देखो घटाना है, 0 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। तो 8 में से अगर एक दे दिए 10, 10 हो गया। 10 में से 4 निकाले कितना बचेगा? 6। यहाँ बचेगा 7। 7 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 3। अब इसको लिखेंगे 144, सॉरी गलत हो रहा, 180 में भाग दिए किससे? 144 से। कितनी बार दिए हैं? एक बार। कितना बचा है? तो 36 बचा है, ठीक। यहाँ पे नोट करेंगे। फिर हमारा यहाँ 144 है और यहाँ 36 है। फिर से भाग देंगे 144 में, हम किससे भाग देंगे? 36 से। तो कितनी बार जाएगा? 36 एकम 36, 36 दूनी हो जाएगा 72। तो यानी 72 72 हो जाता है 44, यानी 4 बार दे के देखो। 4 छक 24, 24 में मिला 2, फिर 4 तियाँ 12 और 2 14, 0 0 हो गया। चलो उत्तर हमारा कितना हो गया? आ गया 36। इसको इस तरीके से लिख दो, 144 में भाग दिए 36 से, कितनी बार? 4 बार। कितना आया? 0 आया। तो यहाँ इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। अभी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका किससे कटा? ये भी ये 36 से कटा। तो ये जो हम इसमें देंगे, अगर ये भी 36 से कट रहा है, तब जाकर के हमारा सेम उत्तर आना चाहिए दोनों का। अब इसमें फिर से देंगे, यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है 324 में अब भाग देना 180 से, ठीक। दोनों में हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, एक रहेगा 124 कर दो, 252 कर दो, तो जरा 252, तो यानी एक लगा दो यहाँ। अब 252 वाला जरा देखो, यहाँ पे गलत हो रहा था, दोनों में सेम कर दिए थे। इसको देखेंगे, ये भी एक ही बार जाएगा 180। 2 ये उधार लेंगे, 15 होगा। 15 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा? तो 7 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीके से, 252 बराबर 180, ठीक। गुणे कितनी बार दिया गया? एक बार दिया गया। कितना बचा है? तो 72 बचा है, ठीक है। अगला फिर से देखेंगे हम, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। फिर से देखेंगे, अब 180 में किससे भाग देना है? तो 72 से देना है। तो 72 दूनी 144 होता है, ठीक। 144 3 बार दे नहीं सकते हैं, दे सकते हैं नहीं, 3 बार नहीं दे सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 0, उधार लेगा, हो जाएगा जो तुम्हारा कितना? 10। 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 6, ठीक। चलिए 6 हो गया। अब यहाँ बचेगा 7। 7 में से 4 का कितना बचेगा? 3। चलो ये हमारा बचा। अब इसको लिखेंगे 180 बराबर 272, कितनी बार दिए हैं? 172 नहीं, सॉरी गलत हो रहा, 72 गुणे कितनी बार दिए हैं? 2 बार। कितना बचेगा? 36 बचेगा। अब लास्ट हमारा आ रहा है, अब हमको 72 में भाग देना 36 से। 36 दूना तो हो जाएगा 72, 0 0, यानी इसका उत्तर भी कितना आ गया? 36। यानी कि जो हम लगा रहे थे, ये क्या है हमारा सवाल? लगाया हुआ सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से। अतः 180, 252 और 324 का सा बराबर कितना हो गया? 36। दोनों का उत्तर सेम ही है, ठीक है। तो बाकी बच रहा है 4 सवाल हम बताए हैं, बाकी 5 सवाल जो बच रहा है ये आप लोग स्वयं लगाइए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आप लोग मैसेज करिएगा हमें, ठीक है। हम करो करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि हमारा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भेज देंगे और इस सारे क्वेश्चन का हम सॉल्व करके आपको हम पीडीएफ देंगे, ठीक है। अगर बाकी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो हम इसी के वीडियो के नीचे एक पीडीएफ शेयर करेंगे। उस पीडीएफ में सभी सवालों को लगाया गया है, तो उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, बाय।